हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च। मैं आपका इंस्टीट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर जो वर्ब है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स बात करेंगे, थ्योरी पॉइंट के बारे में कि आखिरकार वर्ब होती क्या है और कितने प्रकार की होती है और इसकी वर्किंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में। ओके, चलिए तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग को हेडिंग में लोग बात करते हैं इस चीज के बारे में, हम लोग वर्ब के बारे में। वर्ब की हिंदी क्या होती है भाई? क्रिया होती है। अच्छे, अब ये समझ लीजिए कि वर्ब किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं टू मतलब क्या होता है ना कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। क्या होता है भाई? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। क्या होता है? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। कहने का मतलब क्या होता है ना भैया कि देखो, जिस शब्द से कार्य का करना ना, मतलब कि डूइंग मतलब कहता है करना होता है। जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक और आपको बेसिकली मैं आपको बात बता दूं, आप जानते अच्छी तरीके से कि ऐसा कोई मतलब चलना भी क्या है, कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जीवन पर्यंत से मरण पर्यंत तक क्या हमारे की जिसके बीच में जो भी हैपनिंग होती है, तो एवरीथिंग विल बी ना हैपनिंग है ना, वर्क ही होती है कि नहीं। जैसे मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे लिख रहा हूं। मतलब कुल मिलाकर ये चीज है कि जो भी हमारा नित्य वर्क है ना, वो क्या है? हमारा क्रिया से ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। मतलब सोने से लगा कर लेकर, मतलब कि जो स्लीपिंग पॉइंट है वो हमारी है। ठीक है ना। वो स्लीप हमारा होता है, जैसे सोना, वो भी हमारा क्या? वर्ब ही है। जगना हमारा क्या? वर्ब ही है। मुंह धोना भी क्या? हमारा वर्ब ही है। ठीक है ना। नहाना भी क्या? हमारा वर्ब ही है। मतलब कुल मिलाकर चीजें कि जो हम लोग किसी के सराउंडिंग बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सर्कुलेशन फॉर्म में किसके हैं? वर्ब के ही है ना। तो हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, इसके बारे में बेसिकली बात करते हैं। वो भी जो डूइंग वर्ब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे कि जिस शब्द से कार्य का करना या क्या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बात क्या करते हैं, ये जानते हैं। ठीक है ना। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि और हम आपको यहाँ पे पॉइंट एक और चीज आपको बता दें कि वर्ब हमारे कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब को आपको बता दें कि हमारे टू काइंड्स होते हैं। इसके कितने भाई? ये टू इसके पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या? पहले नंबर पे हमारी क्या होती है? फाइनाइट। क्या होती है बाबू? FINIT, फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरा क्या होती है बाबू? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? ये नॉन फाइनाइट। क्या होती है बाबू? ये नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है ना। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर हमारे क्या होते हैं, समझ लीजिए। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है ना कि एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल से प्रभावित होती है। ठीक है ना। तो मतलब हम लिख सकते हैं ना कि क्या? अ वर्ब क्या हो जाएगा? अवर्ब विच इज क्या हो जाएगा बाबू? अवर्ब विच इज अफेक्टेड। क्या भाई? अफेक्टेड बाय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड क्या हो जाएगा? टेंस। क्या हो जाएगा? ये टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल दोनों से प्रभावित होती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट में क्या होता है, थोड़ा सा समझ जाएंगे। नॉन फाइनाइट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अ वर्ब क्या होता है भाई? ए वर्ब विच इज क्या हो जाएगा? विच इज नॉट क्या होता है? विच इज नॉट अफेक्टेड। क्या हो जाएगा भाई? विच इज नॉट अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट एंड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड टेंस। समझ लीजिए। अब कुल मिलाकर ये चीज है कि एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल से क्या होती है? प्रभावित नहीं होती है, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। और एक ऐसी क्रिया जो कर्ता और काल से प्रभावित होती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। आप एग्जांपल के माध्यम से समझो अंतर क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बाबू, ही GOES, ही गोज देयर। क्या? ही गोज देयर टू HELP, टू हेल्प THEME देम। ठीक है ना। आप समझो, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ही गोज देयर, एक हमारा ये सेंटेंस है। टू हेल्प देम क्या हमारा? एक सेंटेंस है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं जानबूझकर एक ही सेंटेंस में मैंने दोनों वर्ड को इसमें इन्वॉल्व किया ताकि आपको आसान हो सके समझने में। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे यह कैसे कि जो हमारी यह क्रिया है कैसे फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। देखिए ध्यान से, यह क्रिया कैसी हमारी, ये देखो मतलब कुल मिलाकर ये कैसी क्रिया है ना, ये जो कैसी क्रिया ये फाइनाइट है। अब प्रश्न उठेगा कि सर आपने लिखा और फिर बोल दिया फाइनाइट है, आप इसको बोल रहे क्या हमारे ये नॉन फाइनाइट है कि नहीं है? आपके पास प्रश्न हो जाएंगे कि सर ये फाइनाइट ये नॉन फाइनाइट, तो आखिरकार किस तरीके का फाइनाइट और किस तरीके का नॉन फाइनाइट, कैसे हम ये कह सकते हैं? तो समझोगे देखो ध्यान से, यह जो क्रिया है ना ये किससे प्रभावित है? कर्ता से प्रभावित है कि नहीं है? मतलब क्रिया एक वचन है तो यहाँ पे कर्ता भी क्या है? एक वचन। कुल मिलाकर यदि वर्ब हमारी सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट भी कैसा है? सिंगुलर है। ये बात आप समझ गए। अब कहोगे कि सर ये तो क्रिया से चलिए ठीक हमारे सहमत हो गए, लेकिन टेंस भी तो सहमत है ना बाबू। जैसे ही गोज देयर की हिंदी क्या होती है बता दो? वह क्या? वह जाता है। तो जब वह जाता है तो आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि इसकी हिंदी क्या होगी? ही गोज देयर होगी। ऐसा तो कहीं नहीं ना कि हम कहते हैं कि वह जाता था। आप बता दो, ये में इसकी हिंदी क्या करेंगे? वह जाता था यदि लिखेंगे तो यह क्रियाकर्ता से तो सहमत हो जाएगी, लेकिन क्या ये काल से सहमत होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना बाबू। तो आप समझ लीजिए कि यह जो क्रिया है ना
जो यह गोच क्रिया है, ठीक है, जो वर्ब है ना, ये किससे सहमत है? ये कर्ता से भी सहमत है अर्थात सब्जेक्ट से भी सहमत है, और इसके साथ साथ यह टेंस से भी सहमत है अर्थात यह प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, और ये जो हमारा टेंस, जो हमारा ये सब्जेक्ट है अर्थात ये वर्ब से भी सेटिस्फाइड है, और जो वर्ब है वो हमारी क्या, सब्जेक्ट से भी क्या है, सेटिस्फाइड है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सीधा शब्दों में ये चीज कहा जा सकता है कि जब क्रिया कर्ता और काल दोनों से प्रभावित हो, मतलब क्या, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम टेंस को, जो वर्ब पे हम यूटिलाइजिंग करते हैं, तो हम ये वर्ब से पहचान लेते हैं कि किस टेंस की है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा, एस या ईएस है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, होगा ना। लेकिन अभी मैं यहीं पे क्या कर दूं बाबू, यहीं पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे हम वेंट कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वेंट कर दूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। वर्ब मैंने परिवर्तन किया ना, तो वर्ब परिवर्तन किया, इसका मतलब कि टेंस परिवर्तन किया, है कि नहीं है? तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है कि नहीं है? ही वेंट देयर टू हेल्प देम, है कि नहीं है? तो ये भी हमारा सेंटेंस है, ये भी जो हमारी क्रिया है कर्ता से भी प्रभावित है। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह वहां जाता था या वह वहां गया, बात समझ गए ना, ये पास्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा जो क्या था, पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो गोस था वो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन बाबू ये भी यहीं पे क्या है, टू हेल्प देम में। आप बताओ, इसका आता पता है, इसमें टू हेल्प जो हमारा है, टू हेल्प देम में, इसमें क्या सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट इसमें आपको समझ में आ रही है, ये बताओ, नहीं है। अब कहोगे सर टू जो हमारी क्या है, जो ये वर्ब तो है ना, टू हेल्प, हाँ बाबू है हेल्प, तो टू वर्ब हम क्या कहते हैं, ये नॉन फाइनाइट के हमारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक हमारा पार्टिसिपल, इन्फिनिटी और क्या, जिरंड, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी जो है तो किसका हिस्सा बताइए, नॉन फाइनाइट का है ना। और नॉन फाइनाइट में आप जानते हैं कि जो उसमें कर्ता, जो क्रिया आती है वो नहीं कर्ता से सब प्रभावित होती है, नहीं क्या होती है, काल से प्रभावित होती है। अर्थात कहने का मतलब ये चीज होता है कि वह कर्ता और काल से प्रभावित नहीं होगी, वे क्रियाएं। अब बताओ टू हेल्प कौन सी क्रिया कहोगे, बता दो ना, कौन सी क्रिया को कौन से टेंस में डाल दोगे, इसे किसी टेंस में आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ टू हेल्प की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे नहीं आएगी। अन्यथा यदि हम इसको दूसरे टेंस में जैसे मान लीजिए इज टू हेल्प कर देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, और वाज टू हेल्प कर देंगे तो फ्यूचर में आ जाएगा, है कि नहीं। विल हैव टू हेल्प कर देंगे, सॉरी, यदि वाज टू कर देंगे तो पास्ट में आ जाएगा, और विल हैव टू हेल्प कर देंगे तो किस में आ जाएगा, फ्यूचर में। तो इसके साथ हम किसी वर्ब का ऐड करेंगे तब, अन्यथा यदि सिर्फ मैं टू हेल्प की बात करता हूं तो कैसी क्रिया आ जाएगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। कोई दिक्कत इसमें, तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं आपको इसके पॉइंट के बारे में कि कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, ये हमारी 6 प्रकार की होती है। कौन कौन से समझेंगे ध्यान से, TRANSITIV ट्रांजिटिव, दूसरे नंबर पे इंट्रांजिटिव, क्या होता है बताइए, इंट्रांजिटिव, समझ लीजिए इंट्रांजिटिव। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिंकिंग, क्या हो जाएगा, लिंकिंग हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग, या इसी को बोलते हैं AUXILIARY, ऑक्सिलरी। मैं इस स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट भी आपके कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपर्सनल, IMPERSONL, इंपर्सनल, और लास्ट में हमारा होगा PHRASAL, फ्रेजल, ये वर्ब, समझ में आ रही है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं बाबू, नॉन फाइनाइट को कुछ समय के लिए थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज को दिखा देते हैं, एक एक सेंटेंस से ही हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से फाइनाइट है। ये सभी क्या है, ये हमारी 1 2 ये 3 4 5 और क्या, ये जो हमारे 6 वर्ब है, वो 6 वर्ब का मतलब कि 6 मिनट काफी है उतना ही समझाने के लिए, और बिल्कुल वर्ल्ड वाइड में बिल्कुल हम समझ जाएंगे, समझ में आ रही है ना। ट्रांजिटिव वर्ब हमारी आ गई, तो इसका मतलब होता है ना कि COMES कम्स विद क्या हो जाएगा, कम्स विद ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, कम्स विद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बाबू, कम्स विद, रुकिए 1 मिनट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट, क्या हो जाएगा, विदाउट, COMES विदाउट, कम्स विद क्या हो जाएगा बताइए, विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी पॉइंट है लिंकिंग का मतलब क्या होता है ना कि लिंक्स टू वर्ड, LINKS, लिंक्स क्या हो जाएगा, टू आर मोर देन टू WORDS वर्ड्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है, हेल्प्स टू मेन वर्ब, मतलब कह रहे हैं ना कि HELPS, हेल्प्स क्या होता है, हेल्प्स टू मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, ओके। यहाँ पे क्या होता है ना, कम्स विथ इट, COMS, कम्स विथ क्या हो जाएगा, कम्स विथ इट, एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब में क्या हो जाएगा, देखिए कम्स विथ प्रीपोजिशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, COMES, कम्स
विथ क्या हो जाएगा, कम्स विथ प्रीपोजिशन, PREPOSITION, कम्स विथ प्रीपोजिशन, चेंज एंड चेंज इट्स मीनिंग, क्या होता है CHANGES, चेंज इट्स क्या हो जाएगा MEANING, चेंज इट्स क्या हो जाएगा मीनिंग। समझ लीजिए, कुल मिलाकर मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे कि आपको फाइनली ये चीज हमको क्या करना है, मेंशन कर लेना है। यही हमारा इसका ट्रिक है। एग्जांपल के मैं माध्यम से समझा दे रहा हूं भाई। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ आए। जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर ये चीज एग्जांपल हम यहाँ पे देखे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हमको घबराने की मैं तो बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग एग्जांपल से तो समझ लेंगे ना इसको। क्या चलो ठीक है, एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सबका एग्जांपल दे दे रहा हूं बाबू, एक नहीं, जितना कहोगे उतना हम एग्जांपल दे देंगे, लेकिन मेरा मन है एक ही काफी है, हमें एक काफी है, सैकड़ों उसके ऊपर फिदा है। समझ मतलब क्या है, सैकड़ों उससे बिल्कुल हो ही जाएंगे एग्जांपल, सैकड़ों का जितने एग्जांपल आएंगे, सैकड़ों हजारों करोड़ जितने भी एग्जांपल है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हमारा देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब ये चीज हमें सिखा रहा है ना, ये चीज बता रहा है कि इसके क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा बता जी, समझ में लीजिए यहाँ पे, इसे मैं लिख दूं कि ही HELPS, ही हेल्प्स मी। अब बताओ ये कैसी क्रिया हमारी है, ये कैसी हमारी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी क्रिया ये ट्रांजिटिव, क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है मालूम है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, आया है। ऑब्जेक्ट आया तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अभी मैं बोल दूं कि आई एम, जैसे आई क्या हो जाएगा, I go to SCHOOL। स्कूल। अब बताओ यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल, उसमें हमारा है, बता दो I go to स्कूल। मतलब कुल मिलाकर ट्रांजिटिव में पहचानने का तरीका एक और चीज हमारा रूल होता है कि जिसके क्या बनते हैं, जिसके पैसिव बन जाते हैं ना, उसके हमें क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। जिसका पीवी नहीं बनता, अर्थात जिसका पैसिव नहीं बनता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। तो अब बता दो, मैं स्कूल जाता हूं, समझ में आ रही है ना। अब बताओ आप स्कूल जाते हो कि स्कूल आपके यहाँ आता है, आप जरा कंफर्म कर लो। कुल मिलाकर कहने का मतलब चीज है भाई, यहाँ पे क्या हमारा है ना कि आई गो टू स्कूल, इसका मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल तो हमारे यहाँ आता नहीं है, तो बता दो यहाँ पे जो आई गो टू स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रिया कैसी है, इंट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं है। ये बात आप बिल्कुल यहाँ पे देख लिए ना। मतलब जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारा ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव। आई थिंक यू नो वेरी वेल, ओके, कोई दिक्कत इसमें, तो इस चीज को याद करो। लिंकिंग में क्या होता है, देखो बहुत ही आसान वर्ड है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ड में जस्ट हम 1 मिनट, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं लिंकिंग में। थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे लिंकिंग की इधर थोड़ा सा फ्रेश इधर है, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लिंकिंग की और हेल्पिंग की। समझिए एकदम से लिंकिंग की हमारा क्या है, समझ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिंकिंग है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रमेश, क्या रमेश ना, रमेश इज क्या भैया, गुड बॉय। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, इधर रुक जाओ ना, गुड, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, रमेश इज क्या, गुड बॉय, ठीक है। और फिर हेल्पिंग में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रमेश इज गोइंग टू मार्केट। इसमें लिख दे रहा हूं इट इज पेन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, किस तरीके से हमारा, देखो ये देखो ये कभी ये लिंकिंग की तरह, कभी हेल्पिंग की तरह, कभी इंपर्सन की तरह, किस तरीके से थोड़ा सा समझोगे। देखो ध्यान से, रमेश इज अ गुड बॉय। अब बताओ रमेश क्या है, एक अच्छा लड़का है। इसकी हिंदी क्या होगी भाई, कि रमेश क्या है, रमेश एक क्या है, अच्छा, क्या है, अच्छा लड़का है। क्या रमेश एक अच्छा लड़का। अब बताओ रमेश कैसा लड़का, अच्छा लड़का है, कैसा, एक अच्छा लड़का है। अब बता दो, यहाँ पे मैं हर शब्द को मिटा दे रहा हूँ, इज को हटा दो, यही ना हमारी है लिंकिंग वर्ब। देखो रमेश ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का, क्या बोलोगे कि है शब्द जो आएगा वो क्या होगा बता दो। ये इसी वजह से क्या कर रहा है, रमेश के कितने गुण भैया, यहाँ पे कुल मिलाकर देखो रमेश पहले क्या था, इज को लगा लेते, चलो रमेश इज ए गुड बॉय, तो रमेश पहले क्या था, पहले तो लड़का था ना, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो यह जो अच्छा शब्द है किसके कौन सा मतलब जोड़ दे रहा है बताओ, इज की वजह से, है कि नहीं। रमेश इज अ बॉय, पहले था रमेश इज अ बॉय, रमेश एक लड़का है, ठीक है ना, लेकिन अब कैसा है, रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश क्या है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, क्या कर रहा है कि रमेश तो पहले लड़का था ही भाई, और इसके साथ साथ क्या, ये भी क्या हो गया, अच्छा भी है, तो हो गया ना कि दो गुणों को। अब किसको कौन जोड़ रहा है, इज शब्द जोड़ दे रहा है,
अर्थ मिटा हटा दो, यहाँ पे देख लो, रमेश ए गुड बॉय आ रही है नहीं, लेकिन अब इज का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही नहीं, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे इज का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट रखिए। तो यही इज किसकी तरह, जब दो गुणों को जोड़ने लगा ना, संज्ञा की जब दो गुणों को क्या कर दिया, जब जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, लिंकिंग हो गया। समझा कि लिंक मतलब कि जोड़ना, ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा भी हूँ, लिंक्स टू आर मोर देन टू वर्ड्स, मतलब क्या ना कि दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पे चीज कह रहा है, आप देखो किधर से, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी अभी इस चीज को बात करें, रमेश इज गोइंग टू मार्केट, रमेश कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है भाई, रमेश कहां जा रहा है, यहाँ पे देख लो, रमेश क्या बाजार, क्या बाजार जा रहा है, तो रमेश बाजार जा रहा है, तो आप कल्पना करो कहा जा रहा है, रमेश बाजार जा रहा है, यहां से है शब्द मिटा देना और यहां से इज मिटा देना। आप बता दो, रमेश गोइंग टू मार्केट, रमेश जा रहा है, कहां जा रहा है, सॉरी रमेश बाजार जा रहा, रमेश बाजार जा रहा, कहां भाई, रमेश बाजार जा रहा है, ये कौन सा सेंटेंस भैया, नहीं, आ जाओ यहाँ पे बस क्या लगा दो, इज लगा दो, कहां जा रहा है, रमेश बाजार जा रहा है। अब ये है शब्द जो है ना, ये किसको कह रहा है, ये किसमें शब्द बता, ये गोइंग शब्द हमारा क्या है, मेन वर्ब है ना, और मैंने ये पे लिखा हूं हेल्प्स टू मेन वर्ब, मतलब क्या, एक ऐसी क्रिया जो क्या करती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब हटा दो ना, देखो किसमें रहा शब्द, किसमें आ रहा है, जाना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है शब्द जा रहा में आ रहा है ना, रमेश जा रहा बाजार है, मतलब कि रमेश बाजार जा रहा, क्या जा रहा है, बोलो ना, जैसे ही है बोलोगे ना तो तुरंत यहाँ पे इज की क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी, और ये कहने का मतलब इज किसकी हेल्प कर दिया, मेन ऑफ का हेल्प कर दिया। एक और पॉइंट ये इज, देखो तीनों सेंटेंस में मैंने जानबूझ के दिया कि डिफरेंट क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग, हेल्पिंग एंड इंपर्सनल वर्ब, ओके, सो आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई थिंक इन लिंकिंग वर्ब्स एंड लिंक्स इन टू और मोर देन टू वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब and helping verb to help some main verb, but impersonal verb maybe I think you know about very well, and when it comes with any verb that verbs belongs to impersonal verb, मतलब कुल मिलाकर ये चीज भैया हिंदी में समझ जाओ, ठीक है ना, क्या कह रहा है ना कि impersonal का मतलब ये चीज होता है कि जब it के साथ कोई भी क्रिया आती है, ठीक है, और इट अपना उस वाक्य में अर्थ नहीं देता है ना, तो वहां पे कौन सी वर्ब हो जाती है, इंपर्सनल हो जाती है। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इज हमारा, यहाँ पे इट इंपर्सनल है। आप कहने कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, आप बता दो बाबू जरा, यदि आप जानते हो अच्छी तरीके से, यदि हमारा एसएन हो या क्या हो, एसएस हो, तो इसके साथ क्या लगाते हो, एसबी लगाते हो। आप कहोगे एसएन क्या होता है, सिंगुलर नंबर, और एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ कैसी क्रिया लगाते हो, सिंगुलर लगाते हो ना, ये बिल्कुल आप जानते हो, चलो ठीक है। यहाँ पे पीएन लगाते हो चाहे क्या हो, हमारा यदि पीएस हो, इसके साथ क्या लगाते हो बता दो, पीवी लगाते हो, मतलब कि प्लुरल नाउन होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ कैसी क्रिया, पीवी का आप वर्ब प्रयोग करते हो। ये बिल्कुल आप क्या बात जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारी अच्छी तरीके से आप क्या करते हो, इसको एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, आप इतना जान गए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से बता, मान लो कि जब ये हमारा वर्ब, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा इंपर्सनल है, तो उसके साथ कैसी क्रिया आएगी, कैसी क्रिया आएगी लेकिन यहाँ कैसी, इंपर्सनल ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इट इंपर्सनल हो जाएगा। इसके हिंदी का उदाहरण में पेन है, क्या हो जाएगा, कलम है, कलम याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इट अपना अर्थ नहीं देता है, ठीक है ना। और आप बिल्कुल ट्रांसलेशन वाले सीरीज में हमारे देखे भी होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर मैं आपको बिल्कुल क्या कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक जस्ट बी एंड वाज दैट। तो यहाँ पे समझ लीजिए, इज हमारा एक बार इज लिंकिंग की तरह, एक बार इज हेल्पिंग की तरह, एक बार इज किसकी तरह, इंपर्सनल की तरह। लेकिन एक बात रही, हम लोग मेन वर्ब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा भैया, देखो जानते हो क्या होता है मेन वर्ब में, मेन वर्ब मतलब क्या करते हैं, मेन वर्ब का शेप होता है ना कि MAIN क्या होता है, मेन वर्ब प्लस क्या होता है, PREPOSITION प्रीपोजिशन इक्वल टू क्या होता है, P मतलब कि PH प्लस PH क्या PHV, मतलब PHV मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। जैसे आपको दिखाता रहा हूं, जैसे मान लो MEAKE मेक प्लस होता है आउट, तो मेक मतलब क्या होता है बाबू, बनाना, ठीक है ना, बनाना। आउट मतलब क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है ना। तब क्या करोगे, बाहर बनाना नहीं, जब हम इसको मेक आउट को क्या करते हैं, जब इक्वल करते हैं क्या, MEAKE मेक और वो आउट, तो मेक आउट मतलब होता है बाबू समझाना, क्या होता है, समझाना। अब तो अभी से मैं आपको समझा ही रहा था, बस मैं ही ना, तो समझ लो कि जब हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जोड़ते हैं और जब उसका मीनिंग क्या होता है, पूरी टोटली चेंज हो जाती है, तो दैट मींस क्या होता है, हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, और वही मतलब भी होता है, ठीक है ना। अब से मान लीजिए कह दूं यहाँ पे BREAK ब्रेक क्या होता है, ब्रेक प्लस अप, तो ब्रेकअप मतलब क्या होता है भैया, ब्रेक मतलब कि तोड़ना, आयत मतलब ऊपर तोड़ना नहीं, ब्रेकअप मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, क्या होता है, छुटकारा, क्या होता है, छुटकारा पाना होता है, क्या होता है, छुटकारा पाना होता है, ठीक है ना, याद रखिए। फिर एक और लिख दे रहा हूं, BSC के बैक प्लस अप, बैक मतलब क्या होता है, पीछे, अप मतलब ऊपर, पीछे ऊपर नहीं, बैकअप मतलब समर्थन करना, क्या करना, समर्थन करना,
समर्थन करना। बात समझ में ना? तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्रेजल वर्ब को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ये हमारा जो सीरीज रहा है सिर्फ हमारे वर्ब को सिर्फ थ्योरिकल पॉइंट रही है हमारी, ठीक है ना। तो केवल और केवल हमारे क्या रही है, फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड रही है, ठीक है ना। अभी जो इसकी अगली जो इसकी वीडियो होगी किस पे होगी, वो नॉन फाइनाइट पे होगी, ठीक है। और नॉन फाइनाइट में ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एन थ्योरिकल पॉइंट। अब जैसे हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, मैं आपको चीज बता दूंगा कि हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। यदि आपको किसी प्रकार के इस वर्ब में यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरी हो सकती है बिल्कुल आप क्वेरी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और आपके आंसर बैक कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।